आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो साइबर क्राइम पर लगाम लगाएगी सरकार, टेलीकॉम कंपनी और बैंकों को दिया है निर्देश। लोगों के साथ ठगी की घटनाएं जो है देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने अब जो है साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों को जो है नए निर्देश जारी किए हैं। वहीं गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों को जो है अब नोडल अधिकारियों को जो है साइबर सेल हेडक्वार्टर में जो है उनको यहाँ पर नियुक्त करना होगा। वहीं सरकार के इस कदम से जो है दो बड़े फायदे होंगे। पहला बड़ा फायदा ये होगा कि साइबर क्राइम में शामिल हुए बैंक अकाउंट जो है तुरंत फ्रीज किए जा सकेंगे। वहीं सरकार के इस बड़े बदलाव से दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि मोबाइल नंबर पर एक्शन लेना भी जो है पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो जाएगा। वही लोगों के साथ ठगी की घटनाएं बढ़ने के बाद जो है साइबर अपराधी भी जो है उनके ऊपर यहाँ पर नकेल कसना जरूरी हो गया है। और सरकार का ये जो बड़े कदम जो है वो यहाँ पर एक बड़े प्रहार के रूप में यहाँ पर सरकार जो है तैयारी कर रही है। गृह मंत्रालय ने साइबर सेल हेडक्वार्टर में नोडल अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए निर्देश इसलिए भी यहाँ पर दिए है कि साइबर अपराध जैसी घटनाओं में जो है बिना देरी के तुरंत एक्शन जो है वो लिया जा सके। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अब नहीं बिकेंगे चाइनीज इलेक्ट्रिक सामान, दुकानदारों ने बेचा तब होगी 2 साल की जेल, 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाने का है आदेश। भारतीय इलेक्ट्रिक मार्केट में जो है चाइनीज प्रोडक्ट की भरमार है। वह तमाम रोक और अभियानों के बावजूद भी बाजार में घटिया इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की बिक्री जो है वो थम नहीं रही है। वही घटिया सामान की वजह से आए दिन जो है घरों में बिजली से जुड़े कई हादसे यहाँ पर होते रहते हैं। इसी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने जो है सख्त कदम बनाया है, यानी सख्त नियम जो है सरकार ने बनाया है। दरअसल अब कोई दुकानदार है अगर कोई घटिया सामान बेचता पाया गया अथवा कोई कंपनी प्रोडक्शन अगर करती है तो उस पर जुर्माने के साथ साथ जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। वही सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने के लिए इन वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो है स्विच, सॉकेट, आउटलेट और केबल ट्रैकिंग जैसे बिजली सामान के लिए अनिवार्यता जो गुणवत्ता मानदंड जो है वो जारी किया। इस संबंध में जो है उद्योग संवर्धन और जो आंतरिक विभाग जो है उसने यहाँ पर विद्युत सहायक उपकरण आदेश 2023 जो है वो जारी किया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अब ब्लड बैंक अब खून के बदले आपसे नहीं ले पाएंगे पैसे, सिर्फ देनी होगी प्रोसेसिंग फीस, सरकार ने लगाई है रोक। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी मरीज को खून की जरूरत थी और ये खून जो है ब्लड बैंक से खरीद कर लाया गया है और कई बार ब्लड बैंक जो है कुछ यूनिट्स खून के लिए हजारों रुपए ले लेते हैं, लेकिन अब जो है ऐसा करना संभव नहीं होगा। दरअसल जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसने यहाँ पर जो है ब्लड यूनिट पर सभी तरह के चार्ज को जो है हटा दिया है। हालांकि ब्लड बैंक सप्लाई और प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो ले सकेंगे। वही डीजीसीआई ने जो है गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ड्रग कंट्रोलर को ये लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक पत्र भेजकर जो है ये बात यहाँ पर कही है। इस पत्र में कहा गया है कि पिछले साल सितंबर में हुई ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक के दौरान एजेंडे नंबर के संबंध में ऐसी सिफारिश यहाँ पर की गई थी। इनमें कहा गया कि खून बेचने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। वह अगर ब्लड बैंक सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ही यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर चार्ज कर सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान देखिए, इन कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना, कैबिनेट की दी हुई है मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ओपीएस उसका लाभ कुछ कर्मचारियों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ सभी कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। जो कर्मचारी नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं उन्हें जो है पेंशन का फायदा दिया जाएगा। वही सरकार का यह फैसला तब आया है जब सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग पर यहाँ पर हड़ताल की थी। वही मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प देता है। वही पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटेकर ने कहा है कि कैबिनेट के फैसले से उन्हें 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो नए साल में सस्ता हो सकता है होम लोन, कम हो सकती है आपकी ईएमआई। होम लेने वाले लोगों के लिए 2022-23 साल ऐसा रहा है। इस दौरान आपके ऊपर पड़े ईएमआई का बोझ जो है वो उसमें कोई कमी नहीं है। पिछले 2 वर्षों में होम लोन की ईएमआई में आमतौर पर 20% से अधिक वृद्धि देखी गई है। हालांकि 2024 में उम्मीद जो है वो यहाँ पर जरूर है कि उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी है, यानी 2024 में जो है ब्याज
0.5% से 0.25% की कटौती की संभावना है। ऐसे कई कारण है जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बार जो है ब्याज दर में कटौती देखी जा सकती है। वही बढ़ती ग्लोबल महंगाई के कारण जो है आरबीआई ने मई 2022 से फरवरी 2023 तक रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी की है, जिसके कारण सभी लोन जो है उनमें ब्याज बढ़ाने के लिए जो है वो लोन देने वालों को यहाँ पर मजबूर होना पड़ा था। हालांकि तब से महंगाई काफी हद तक यहाँ पर कम हो गई, लेकिन केंद्रीय बैंक ने इसके बाद भी जो है ब्याज दरों में कोई कमी नहीं की। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली मौद्रिक समिति बैठक में जो है ये फैसला लिया जा सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो देश के लाखों किसानों के आएंगे अच्छे दिन, सरकार ने लॉन्च किया है नया पोर्टल। देश के लाखों किसानों के अच्छे दिन आएंगे। दरअसल केंद्रीय जो सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने यहाँ पर गुरुवार को तुअर दाल खरीदने के लिए तैयार किए गए पोर्टल को लॉन्च किया और कहा है कि हम दिसंबर 2027 तक देश के अंदर दालों में आत्मनिर्भर देश को यहाँ पर बनाना हमें चाहिए। उन्होंने 2028 से 1 किलोग्राम दाल है उसके आयात को भी यहाँ पर रोकने की बात कही है। इस प्लेटफॉर्म पर किसान अपनी उपज को जो है नाफेड और एनसीसीपी से जो है बेच सकते हैं, जहाँ पर किसान जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी उपज को जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य से जो है बेच सकते हैं। वह अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा विकसित वेब पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है, जिससे अरहर यानी जो तूर की दाल जो है उसकी खेती करने वाले किसानों को जो है वो अपनी फसलों को जो है ऑनलाइन बेच सकेंगे। इसका सीधा भुगतान जो है उनके अकाउंट में किया जाएगा। वही नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा विकसित वेब पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है। इससे तूर की दाल करने वाले की जो मतलब दूर की दाल खेती करने वाले किसानों को इससे फायदा होगा।